हेलो दोस्तों, वेलकम इन न्यू वीडियो फॉर इम्पोर्टेंट नॉलेज। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कॉमन आईवी फ्लूइड के बारे में जो हर एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक में यूज होता है तथा इसे हर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो ये वीडियो एक जनरल प्रैक्टिशनर और मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हिमैक्सिल, मेट्रोजिल, मेनिटॉल, डीएनएस, एनएस, आरएल, D5%, D10%, D25%, इन सब आईवी फ्लूइड के बारे में हम बात करेंगे। इनका यूज हम किस तथा किन मरीजों में करते हैं तथा इनका डोज क्या है और कितना रहेगा, और ये आईवी फ्लूइड हम किन मरीजों को नहीं दे सकते हैं। इन सब आईवी फ्लूइड के बारे में हम डिटेल आसान भाषा में जानेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर के सब डाउट क्लियर होंगे और संतुष्ट होंगे, और हम ये मानते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपका समय मेरे लिए काफ़ी कीमती है। तो वीडियो पूरा देखें और ज्ञान पूरा सीखें, क्योंकि मेडिकल लाइन में आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेन। यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आईवी फ्लूइड है। इस आईवी फ्लूइड के अंदर मिक्सचर सोल्यूशन होता है जिसमें सोडियम लैक्टेन, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर का सोल्यूशन होता है। इसका इस्तेमाल हम हाइपोटेंशन यानी कि जिस मरीज का कम बीपी हो यानी ब्लड प्रेशर कम हो, उस मरीज को हम आरएल का आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्न्स एंड ट्रोमा कंडीशन यानी कि जलने और कटने की स्थिति में हम इस आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी पूरा करने के लिए हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन सपोर्ट यानी कि पोषण की कमी पूरा करने के लिए हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस खराब हो जाना, उस समय हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, जिससे आपके अंदर की पानी काफी लॉस हो गई है और उसके साथ ही सोडियम यानी कि नमक की कमी आपके अंदर हो गई है, तो उस समय हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आरएल आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल प्रोसीजर यानी कि सर्जरी के दौरान यानी कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान डॉक्टर इस आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली लगने की स्थिति में आरएल आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हम आरएल हम किन किन मरीजों को नहीं देना चाहिए। पहला आपका हाइपरटेंशन यानी कि जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर पहले से ही ज्यादा हो, उस समय हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन यानी कि जिस मरीज को आरएल फ्लूइड से एलर्जी हो, तो उस समय हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल हम उस मरीज में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट पेशेंट यानी कि हार्ट के पेशेंट को हम आरएल फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है आपका पुल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़े में पानी हो, उसमें इस आरएल आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो हम आरएल आईवी फ्लूइड डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन यानी कि आरएल फ्लूइड डिपेंड करता है मरीज के ऊपर, यानी कि उसकी कंडीशन कैसी है तथा उसका एज क्या है, वेट क्या है तथा उसकी मेडिकल नीड कितनी है, इस पे डिपेंड करता है उसकी डोज कितनी और क्या होगी। एक एवरेज और स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो हम 24 घंटे में 1 से 2 बोतल हम पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरा है आपका एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन फ्लूइड। इसमें आपको 100 ml सोल्यूशन में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसका इस्तेमाल हम डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी पूरा करने के लिए हम डिहाइड्रेशन के तौर पे एनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि आपको डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो रहा है, तो हम एनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूशन ऑफ मेडिकेशन यानी कि कोई इंजेक्शन गाढ़ा है तो हम एनएस में डाल के आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, और डाइल्यूट करने के लिए कोई इंजेक्शन एनएस में डाल के मरीज को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाना, उस समय हम एनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका वुंड वॉशिंग यानी कि घाव को धोने में हम एनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर ड्रेसिंग करता है तो उस समय एनएस आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करके घाव को साफ करके फिर पट्टी करता है। नेक्स्ट है आपका वोमिटिंग कंडीशन यानी कि उल्टी बहुत बार हो रही है, जिससे आपको नमक की कमी हो गई है यानी कि बीपी कम हो गया हो, तो उस समय हम एनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हम एनएस हम किन पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते हैं। पहला है आपका हाइपरटेंशन यानी कि जिसका बीपी ज्यादा हो, उसको हम एनएस का इस्तेमाल हम
नहीं करेंगे। दूसरा आपका किडनी फेलियर, यानी कि जिस मरीज को किडनी फेलियर हो उसको हम एनएस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तीसरा आपका हार्ट पेशेंट, यानी कि हार्ट के मरीजों को हम एनएस आई फ्लूइड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेगनेंसी, कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उस समय हम एनएस आई फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका एलर्जी कंडीशन, यानी कि किसी पेशेंट को एनएस आई फ्लूइड से एलर्जी हो तो उस समय हम एनएस आई फ्लूइड उस मरीज को नहीं चढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फेंट, यानी कि छोटे बच्चों को, यानी कि नवजात शिशु को हम इस एनएस आई फ्लूइड किसी डॉक्टर की निगरानी में ही रेयर केस में चढ़ाते हैं। अब इसकी हम डोज की बात करते हैं तो ये डोज डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, उसकी एज क्या है, वेट क्या है और मेडिकल नीड उसकी कितनी है कि हम कितना एनएस आई फ्लूइड देते हैं। इसकी एवरेज और स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 3 से 4 बोतल 24 घंटे में दे सकते हैं। दूसरा आपका डीएनएस, यानी डिस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो 0.9% सोडियम तथा 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml सोल्यूशन में उपलब्ध होता है। इसका इस्तेमाल हम हाइपोग्लिसीमिया कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट की शुगर की कमी हो उसको हम डीएनएस का आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि जिस पेशेंट को पानी की कमी हो गई हो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन शॉक कंडीशन, यानी कि इंसुलिन शॉक कंडीशन में भी हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोटेंशन, यानी कि जिस पेशेंट का बीपी कम हो, यानी ब्लड प्रेशर कम हो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आपका डायरिया, जिस पेशेंट को ज्यादा डायरिया हो रहा हो तो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लड एंड फ्लूइड लॉस कंडीशन, यानी कि खून तथा पानी की कमी के नुकसान पहुंचा हो उस स्थिति में हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि एक्सीडेंटल केस में ब्लड ज्यादा नुकसान हो गया हो तो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जान लेते हैं डीएनएस किस पेशेंट को हम नहीं चढ़ा सकते हैं। तो पहला आपका डायबिटिक पेशेंट का, यानी कि जिस पेशेंट को डायबिटीज हो, यानी कि शुगर की बीमारी हो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनएस में आपका 5% डेक्सट्रोज होता है जो शुगर को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी एडिमा, यानी कि सीने तथा फेफड़े में पानी भर गया हो तो उस समय हम डीएनएस का इस्तेमाल हम उस मरीज में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट पेशेंट, यानी कि हार्ट के पेशेंट को हम डीएनएस आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन, यानी कि जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो उसको हम डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डीएनएस में सोडियम क्लोराइड का घोल होता है जो बीपी को बढ़ा सकता है। डीएनएस आईवी फ्लूइड का डोज की बात करते हैं तो डोज ऑफ डीएनएस आईवी फ्लूइड इज डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन, एज, वेट एंड मेडिकल नीड। यानी कि डीएनएस आईवी फ्लूइड डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन, उसके एज, वेट और मेडिकल नीड कितनी है, कितनी क्वांटिटी में उसकी पूरी होगी, ये उसके मरीज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एवरेज और स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 3 से 4 बोतल 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेनिटोल आईवी फ्लूइड। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम मेनिटोल पाया जाता है 100 ml सोल्यूशन में। इसका इस्तेमाल हम सेरेब्रल एडिमा, यानी कि सर में किसी प्रकार चोट लगने से सूजन हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम मेनिटोल का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज यूरिनेशन, यानी कि जब किसी पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो या पेशाब नहीं हो रहा है तो उस समय हम मेनिटोल का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोमा, यानी कि आंखों में किसी प्रकार चोट लगने से सूजन हो गया हो तो उसको दूर करने के लिए हम मेनिटोल का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्राओकुलर सर्जरी, यानी कि जब आंख वाले डॉक्टर आंखों की सर्जरी करता है तो मेनिटोल का इस्तेमाल करता है। इसकी डोज की बात करें तो आप जानते हैं कि डोज कोई फिक्स नहीं होता आईवी फ्लूइड का, तो इसका डोज डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन के ऊपर, इसका वेज क्या है, उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है और मेडिकल नीड उस मरीज को कितनी है। अब बात कर लेते हैं मेनिटोल हम किस मरीजों को नहीं दे सकते हैं। पहला आपका हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट को मेनिटोल से एलर्जी हो रहा हो तो उसको हम मेनिटोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फीवर, यानी कि जब किसी मरीज का बुखार हो तो हम मेनिटोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका सीएचएफ पेशेंट, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको हम मेनिटोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका D5%, D5%, D10%, D25%, इन सब में बस क्वांटिटी का अंतर है। इसका पूरा नाम होता है डेक्सट्रोज आईवी फ्लूइड। जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो D5% में 5% डेक्सट्रोज होता है, D10% में 10% डेक्सट्रोज होता है, D25% में आप कमेंट करें कितना डेक्सट्रोज होता है। इनका इस्तेमाल हम जान लेते हैं कि किन किन मरीजों में करते हैं। तो पहला आपका हाइपोग्लिसीमिया ट्रीटमेंट,
यानी कि जिस मरीज का शुगर बहुत डाउन हो गया हो तो उसको हम D5%, D10%, D25%, ये मरीज की कंडीशन के ऊपर होता है कि उसका ब्लड शुगर कितना कम गया है, उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका वीकनेस कंडीशन, यानी कि जिस मरीज को ज़्यादा वीकनेस हो रहा हो तो उसको हम डेक्सट्रोज आई फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन कंडीशन, यानी कि जिस पर्सेंट को पानी की कमी हो गई है शरीर में तो उसको हम पूरा करने के लिए डेक्सट्रोज आई फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरिया कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट को डायरिया ज़्यादा हो गया हो तो उसको हम डेक्सट्रोज आई फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन सपोर्ट, यानी कि जिस मरीज को कुपोषण का शिकार हो गया तो उसको हम डेक्सट्रोज आई फ्लूइड देते हैं जिससे वो जल्दी से रिकवर कर जाए। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं कि डेक्सट्रोज आई फ्लूइड का डोज कितना होगा। तो ये फिक्स डोज नहीं होता है आई फ्लूइड का, क्योंकि डिपेंड करता है आपके मरीज के कंडीशन के ऊपर। हो सकता है एक बोतल आई फ्लूइड देने से उसका सही हो जाए या 2 या 3 देना पड़े, तो वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर होता है तथा उसके एज क्या है, वेट क्या है और मेडिकल नीड कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी एवरेज और मैक्सिमम डोज जो स्टैंडर्ड डोज होता है उसकी बात करें तो हम 24 घंटे में 2 से 3 बोतल पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज आईवी फ्लूइड, यानी कि D5%, D10%, D25% किन पेशेंटों को नहीं देंगे। तो पहला आपका डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का ऑलरेडी डायबिटीज बढ़ा हुआ हो तो उस पेशेंट को हम आई फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जिस पेशेंट को सीने में या फेफड़े में पानी भरा हुआ हो उसको हम डेक्सट्रोज आई फ्लूइड नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका किडनी फेलियर पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम हो तो उसको हम आई फ्लूइड नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ हो यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसको हम आईवी फ्लूइड डेक्सट्रोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलर्जी कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट को डेक्सट्रोज आईवी फ्लूइड से एलर्जी हो तो उसको हम आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए अब जान लेते हैं हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम किन मरीजों में करते हैं। तो पहला है आपका वीकनेस कंडीशन, यानी जिस मरीज को काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही है तो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हैवी ब्लड लॉस कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट का ज़्यादा ब्लड नुकसान हो गया हो तो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका लो प्लाज्मा लेवल कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट का प्लाज्मा लेवल डाउन हो गया हो तो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बाइलेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बाइलेंस का बैलेंस बिगड़ जाना, उस स्थिति में हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान महिलाओं के शरीर से काफी ब्लड और फ्लूइड निकलता है, जिसको रिकवर करने के लिए हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सर्जरी पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का सर्जरी हुआ हो उसके बाद हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान भी काफी ब्लड नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने के लिए हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हम हेमासील आईवी फ्लूइड किन पेशेंटों को नहीं देंगे। तो पहला है आपका किडनी फेलियर पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का किडनी की प्रॉब्लम हो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ हो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट को हेमासील आईवी फ्लूइड से एलर्जी हो उसको हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी एडिमा कंडीशन, यानी कि जिस पेशेंट के सीने में और फेफड़े में पानी भरा हुआ हो उस स्थिति में हम हेमासील आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे।